हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का डर। मैं हूं विशाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम पार्ट 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स और रियल नंबर्स। आज भी बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो आज एक ईजी मेथड से हम लोग इसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की? सबसे पहले वो लिखेंगे, द नंबर्स which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ कि वो नंबर जिनको हम रेशियो के फॉर्म में लिख तो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1/2 लिखता हूँ तो ये रैशनल नंबर है। अगर मैं 2/3 लिखता हूँ ये भी है। लेकिन अगर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ 2/0 तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। 4/5 है, 5/9 है, और अपने आप और ट्राई करिएगा आप लिखने का। ठीक है, अब एक डेफिनेशन और आती है रैशनल नंबर्स की, वो भी हम समझ लेते हैं क्या है। नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल are also known as rational numbers। नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेट, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा होगा नंबर वो, बट डेसिमल के बाद की वैल्यू उसकी रिपीट हो रही होगी, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इनको कैसे समझेंगे? एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज 2/3 ले लिया। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0.666, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। पर इसको हम रेशियो के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, 2/3, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने 5/9 ले लिया। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.555 चलता रहेगा ऐसे। तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि डिवाइड ना हो रहे हो पूरी तरह, लेकिन डेसिमल के बाद की वैल्यू उनकी रिपीट होती जा रही हो। तो ये हो गया हमारे रैशनल नंबर्स। अब हम लोग इरैशनल नंबर्स के बारे में समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। द नंबर्स which cannot be written in the form of p/q, जिनको हम p/q के फॉर्म में ना लिख पाएं वो होंगे इरैशनल नंबर्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जितने भी स्क्वायर रूट के नंबर आते हैं वो सब इरैशनल होते हैं। ठीक है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब इरैशनल है। क्या √4 हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि √4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, √6 ले सकते हैं, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √8 ले सकते हो, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सब इरैशनल नंबर्स हैं। इसी तरीके से आप और ट्राई करिएगा फाइंड करने के लिए। इसकी भी एक डेफिनेशन और होती है जैसे रैशनल की थी, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वहां पे रिपीटिंग था, यहां पे नॉन रिपीटिंग हो गया। वहां पे बट रिपीट हो रहे थे, यहां पे नॉन रिपीटिंग है। इसको नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी लिखते हैं। इसका मतलब ही वही है कि रिपीट नहीं हो रहा है। आर इरैशनल नंबर्स। अब इसको भी समझ लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग कहते हैं पाई। बहुत से बच्चों ने तो पाई की वैल्यू कैलकुलेशन में यूज़ भी करी होगी। कुछ बच्चों ने इसको लिखा होगा 22/7, कुछ बच्चों ने इसको लिया होगा 3.14 डेसिमल में, बट ये अप्रॉक्स है। दिस इज
अप्रॉक्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, आज तक नहीं हो पाई है, कंप्यूटर्स नहीं कर पाए बड़े बड़े। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ना होने की वजह से ये किस में आएगा, इर्रेशनल में। और ये कहाँ से डिफाइन होता है, इस दूसरी डेफिनेशन से भी होता है कि ना ही डिवाइड हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है इसका नंबर। अगर आप इसकी वैल्यू को पूरा अगर आप लिखोगे, डिवाइड करोगे, पूरा तो नहीं कर सकते, जहाँ तक करोगे ट्राई करोगे तो ये आएगा इस तरीके से, पाई इज इक्वल टू 3.141592653539 सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। कोई भी नंबर देखिए इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। चाहे तो आप डिवाइड करके घर में ट्राई करके देखिएगा कि क्या पाई की वैल्यू आप निकाल पाते हैं। अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो निकाल ले पाई की वैल्यू। आगे देखिए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या होगी, अ होल नंबर that can be positive, negative और ज़ीरो। मतलब कोई एक होल नंबर हमें पता है 0 1 2 3 करके इन्फिनिटी तक चलते हैं। कोई भी होल नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या ज़ीरो भी हो सकता है। ये सब किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, बट does not include fractions और डेसिमल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। ये किस में जा रहा है, रैशनल नंबर्स में जा रहा है ना, वहाँ पे फ्रैक्शंस में होते हैं, डेसिमल्स में होते हैं। तो अब इसको अगर हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें इंटीजर्स को, तो वो कहलाती है नंबर लाइन। लिखेंगे कैसे, सेंटर में 0 होगा, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स चलते हैं -1 -2 -3 -4, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूँ सारे नंबर्स का। जब हम डीप में इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे अगले वीडियोस में, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। लास्ट है हमारा रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं अगर हम इन तीनों को, रैशनल, इररैशनल और इंटीजर्स को इंक्लूड कर लें तो वो सब किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल, irrational and integers। ये हो गई रियल नंबर्स की डेफिनेशन इन तीनों को मिला के। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों रियल नंबर्स हैं, बट हर रियल नंबर यानी कि रैशनल, इररैशनल और इंटीजर्स तीनों है ना इसके अंदर, तो हर रियल नंबर जो है वो रैशनल नहीं हो सकता, इररैशनल नहीं हो सकता और इंटीजर्स नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।